हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल योगा डे, जिसको हाल ही में 21 जून को पूरे विश्व के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। एंड फ्रेंड्स, in this article you are going to learn lots of words, lots of vocabularies. So please take a notebook and take a pen so that you can note down all the words with the video. तो वीडियो के साथ साथ आप सभी वोकेबलरीज को, सभी वर्ड्स को नोट करते हुए जाना, इसलिए आप अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर। तो आज की हेडलाइन फ्रेंड्स क्या कहती है, आइए पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है योगा हेल्पिंग कोविड-19 पेशेंट्स पीएम। योगा हेल्पिंग, हेल्प का मतलब होता है गाइस मदद करना। योगा हेल्पिंग यानी कि योगा मदद कर रहा है कोविड-19 पेशेंट्स, यानी कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जो भी मरीज़ हैं, उनकी मदद कर रहा है योगा। पीएम ने ये बात कही है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी सब हेडलाइन को। तो आगे एक हेडलाइन और दी है, दी एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस। एंशियंट का मतलब होता है गाइस प्राचीन, पुराना या पुरानी। कोई भी चीज़ जो पुरानी होती है उसको हम बोलते हैं एंशियंट। दी एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस, तो भारत की जो पुरानी प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस किस चीज़ की? योगा करने की। तो भारत का जो पुराना अभ्यास है, मतलब योगा करने का, हैज़ इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब होता है गाइस उभर के आना। कोई चीज़ जब उभर के आती है तब हम वहाँ पर बोलते हैं इमर्ज। तो भारत का जो अभ्यास है, प्राचीन समय का जो भारत का अभ्यास है योगा करने का, हैज़ इमर्ज्ड, वो उभर के आया है एज अ फोर्स, एक ताकत के रूप में, फॉर यूनिटी, एकता के लिए, सेज मोदी। तो मोदी ऐसा कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँगा जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज़ फीलिंग द नीड फॉर योगा। द वर्ल्ड यानी कि पूरी जो दुनिया है, पूरा जो संसार है, द वर्ल्ड इज़ फीलिंग द नीड, तो पूरी दुनिया ज़रूरत को महसूस कर रही है फॉर योगा। योगा यानी कि योगा की जो ज़रूरत है उसको पूरी दुनिया आज महसूस कर रही है, मोर देन एवर। यानी कि मोर मतलब ज़्यादा, देन एवर मतलब पहले कभी ज़रूरत हुआ करती थी उससे ज़्यादा आज पूरी दुनिया योगा की जो ज़रूरत है उसको महसूस कर रही है। ओइंग टू, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक वर्ड को, ओइंग टू। तो ओइंग टू का मतलब होता है गाइस ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, यानी कि की वजह से या फिर के कारण से। तो ओइंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक। अब पेंडेमिक को भी हमने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो पेंडेमिक का मतलब होता है फ्रेंड्स महामारी। तो कोरोना वायरस जो डिजीज़ है, कोविड-19 जो महामारी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया आज योगा की महत्वता को, योगा की ज़रूरत को आज महसूस कर रही है पहले से ज़्यादा। एंड एंड दी एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस, और भारत की जो प्राचीन प्रैक्टिस है, इज़ हेल्पिंग, वो मदद कर रही है, अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स की, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में। ग्लोब तो आप सभी ने देख रखा होगा, ग्लोब का मतलब गाइस वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में मतलब सभी पेशेंट्स को, जो भारत की एक प्रैक्टिस है योगा करने की, वो सभी पेशेंट्स को मदद कर रही है डिफीट द डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है गाइस बीमारी, और डिफीट का मतलब होता है हराना। तो बीमारी को हराने में हेल्प कर रही है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन संडे। तो ये पिछली जो बातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को कही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, द नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि पूरी दुनिया में जो फैला हुआ कोरोना वायरस है, दी नोवेल कोरोना वायरस स्पेशली, स्पेशली मतलब ख़ास तौर से, स्पेशली अटैक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैस, एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसके द्वारा हम सांस लेने का काम करते हैं। उस सिस्टम को हम, ब्रीदिंग जो सिस्टम होता है उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो डायरेक्टली मतलब
ख़ास तौर से अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारी जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो कोरोना वायरस की वजह से ही होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एंड और प्राणायाम, यहाँ पर एक आसन का नाम दिया गया है प्राणायाम। प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आप इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हो, हिंदी में हम इसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम या फिर आप कह सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प्स, यानी कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हेल्प करती है इन स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथन का मतलब होता है गाइस मजबूत करना। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हेल्प करती है मजबूत करने में। स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कमज़ोर हो जाता है कोरोना वायरस की वजह से, उसको मजबूत करने का काम करती है ये मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या फिर हम इसको कहें प्राणायाम। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है ही सैड इन हिज मैसेज, तो ही यहाँ पर दिया है मोदी जी के लिए। ही सैड इन हिज मैसेज ऑन द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो छठवां जो इंटरनेशनल योगा मनाया गया था उस दिन अपने मैसेज में उन्होंने ये बात बताई। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है इट वॉज सेलिब्रेटेड मतलब योगा डे। इट वॉज सेलिब्रेटेड, इसको मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया विद ग्रेट एंथुजियाज्म। यहाँ पर एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा जो कि हाईलाइट है। तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, जोश। तो इसको सेलिब्रेट किया गया उत्साह के साथ अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। यहाँ पर इंडिया जो कंट्री है उसकी बात की जा रही है। तो हमारे देश में इसको पूरे उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया गया। थ्रू का मतलब से, मतलब के द्वारा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इसको पूरे देश में मतलब पूरे इंतजाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड, तो एक आधिकारिक जो बयान होता है उसमें ये बात कही गई। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा योगा हैज़ इमर्ज्ड, अब जो योगा है वो उभर के आया है एज अ फोर्स, एक ताकत के रूप में, फॉर यूनिटी, एकता के लिए, एंड और इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, और ये भेदभाव नहीं करता। योगा जो है वो भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट का मतलब लिख लेना अपनी नोटबुक में। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। तो इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये भेदभाव नहीं करता, एज, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड रेस, कलर, जेंडर, फेथ एंड नेशंस, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है गाइस परे। इट इज़ बियॉन्ड रेस, तो रेस एक मतलब एक प्रकार का एक भेदभाव होता है जो रेस के आधार पर होता है, जो मतलब कलर के आधार पर जो भेदभाव होता है। आजकल अमेरिका में इसका विरोध चल रहा है। तो इट इज़ बियॉन्ड रेस, ये रेस के आधार पे, कलर के आधार पे, जेंडर के आधार पर, फेथ के आधार पर और नेशंस के आधार पर, यानी कि किसी भी आधार पर यह एक दूसरे से मतलब भेदभाव नहीं करता है, ये भेदभाव के परे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा इसका मतलब निकल के आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स योगा एनहांसेस आवर क्वेस्ट, योगा एनहांसेस आवर क्वेस्ट। तो एनहांस का मतलब होता है गाइस टू इम्प्रूव समथिंग, किसी भी चीज़ में सुधार लाना, किसी चीज़ को सुधारना। तो योगा एनहांसेस यानी कि योगा सुधारता है आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्दियर प्लानिट। अब हमारी जो एक कोशिश है, हमारी जो एक क्वेस्ट है, क्वेस्ट का मतलब गाइस तलाश, सर्च। तो हमारी एक जो तलाश है एक हेल्दियर प्लानिट की, एक ऐसे ग्रह की जहाँ पर स्वस्थ रहा जा सके, तो उसको भी इम्प्रूव करने का काम योगा करता है। इट हैज़, अब यहाँ पर योगा के लिए ही दिया है, इट हैज़ इमर्ज्ड, यानी कि योगा जो है वो एक मतलब उभर के आया है एज अ फोर्स, एक ताकत के रूप में, फॉर यूनिटी, एकता के लिए, एंड इट डीपन्स। तो डीपन का मतलब होता है किसी चीज़ को गहरा करना। एंड इट डीपन्स द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब होता है गाइस, बॉन्ड्स मतलब बंधन। एंड इट डीपन्स द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये मानवता का जो बंधन है उसको जोड़ने का काम करता है, उसको गहरा करने का काम भी योगा करता है। गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। और आगे लिखा हुआ है इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो पहले ही इस लाइन का मीनिंग हमने समझ लिया है, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, यह कोई भेदभाव नहीं करता। इट गोज बियॉन्ड
रेस, कलर, जेंडर, फेथ एंड नेशंस। तो इसके आधार पर, इन सभी के आधार पर जो होने वाला भेदभाव है ये उसके परे चला जाता है। एनीबडी कैन एम्ब्रेस योगा, यहाँ पर एक वर्ड हमें और मिल जाता है जो कि हाईलाइटेड है पहले से ही। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, या फिर एम्ब्रेस का मतलब आप कह सकते हो अपनाना। तो एनीबडी कैन एम्ब्रेस योगा, तो योगा को कोई भी अपना सकता है। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे, और आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इन हिज नियरली, नियरली मतलब अबाउट, करीब करीब, इन हिज नियरली 15 इट इन हिज नियरली 15 मिनट एड्रेस। तो एड्रेस का मतलब होता है गाइस संबोधन, स्पीच। इन हिज नियरली 15 मिनट एड्रेस, तो उनका यानी कि मोदी जी के यहाँ पर एड्रेस की बात की जा रही है, संबोधन की बात की जा रही है, स्पीच की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उनका जो करीब करीब 15 मिनट का जो भाषण था उसमें द प्राइम मिनिस्टर सेड, उसमें उन्होंने कहा दैट कि ड्यू टू मतलब की वजह से या बिकॉज ऑफ के कारण, ड्यू टू द पेंडेमिक यानी कि पेंडेमिक की वजह से, यानी कि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है, जो महामारी है उसकी वजह से द वर्ल्ड वॉज फीलिंग द नीड फॉर योगा। तो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया योगा के मतलब योगा की जो ज़रूरत है उसको महसूस कर रही थी, मोर देन एवर, पहले से ज़्यादा। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इफ़ आवर इम्यूनिटी, गैस इम्यूनिटी होती है एक ऐसी क्षमता हमारे बॉडी के अंदर होती है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इफ़ आवर इम्यूनिटी इज़ स्ट्रांग, यदि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहती है, इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प, तो ये मतलब बहुत ही मददगार हो जाती है। इन डिफीटिंग लड़ने में, इन डिफीटिंग द डिजीज़, तो मतलब बीमारी से लड़ने में ये काफ़ी मददगार साबित हो जाती है। फॉर, अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स फॉर, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर, यानी कि फॉर आगे अब हम देख लेते हैं, फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी, यानी कि फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, देयर आर सेवरल मेथड्स इन योगा, तो योगा में बहुत सारे मेथड्स हैं। सेवरल का मतलब होता है कई, और मेथड्स का मतलब तरीके। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कई सारे योगा के तरीके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरियस आसन्स आर देयर, कई आसन्स हैं। तो वेरियस मतलब कई प्रकार के आसन्स हैं। दीज आसन्स आर सच, ये आसन्स कुछ इस तरीके के हैं। दीज आसन्स आर सच दैट कि दे इंक्रीज, वे बढ़ाते हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। तो कुछ आसन्स ऐसे भी हैं जो कि बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ, मजबूती को, ऑफ द बॉडी, तो हमारी जो शरीर की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ आसन्स ऐसे भी हैं। एंड स्ट्रेंथन, और मजबूत करते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब होता है फ्रेंड्स मजबूत करना। एंड स्ट्रेंथन आवर मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम भी वो करते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी वो मजबूत करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? मेटाबॉलिज्म इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी दैट चेंजेस द फूड इनटू एनर्जी, यानी कि हमारे शरीर में जो फूड होता है उसको एनर्जी में बदलने का काम होता है इस प्रक्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं योगा। ही सेड, तो ये बात किसने कही? मोदी जी ने कही। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, यानी कि बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए, टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम एक आसन का नाम है। प्राणायाम के फायदों के बारे में बात करते हुए मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो गाइस इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभावकारी। तो उन्होंने कहा इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये बहुत प्रभावकारी है। एंड हैज़ वेरिएशंस, और उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कई प्रकार के आसन्स हैं, कई प्रकार के वेरिएशंस हैं। लाइक उनके नाम भी यहाँ पर दिए हैं। तो एक होता है शीताली, एक होता है कपालभाति एंड भ्रस्तिका। तो तीन तरीके के यहाँ पर आसन्स के नाम बताए गए हैं।
तो उन्होंने कहा है कि प्राणायाम के मतलब बहुत सारे फायदे हैं और ये काफ़ी प्रभावकारी होते हैं और इसमें वेरिएशंस भी हैं, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कुछ आसन्स भी दिए हैं जिनके नाम शीताली, कपालभाति एंड भ्रस्त्रिका, तो इस तरीके से यहाँ पर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ योगा, फॉर्म्स मतलब रूप, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ योगा यानी कि योगा के ये जो सभी रूप हैं, हेल्प अलॉट, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में, इन स्ट्रेंथनिंग आवर रेस्पिरेटरी एंड इम्यून सिस्टम्स। तो दो तरीके के हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स पाए जाते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का मतलब सांस लेने में हेल्प करता है, एक तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक इम्यून सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीमारी से लड़ने के लिए काम आता है जिसको हम रोग प्रतिरोधक सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों को मजबूत करने में भी योगा जो है काफ़ी मदद करता है। ही सेड, उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा। अर्जिंग पीपल, अर्ज का मतलब होता है गाइस अपील करना, लोगों से आग्रह करना। तो अर्जिंग पीपल, लोगों से अपील करते हुए, टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए, इंक्लूड का मतलब होता है फ्रेंड्स शामिल करना, तो लोगों से अपील करते हुए शामिल करने के लिए, टू इंक्लूड प्राणायाम, के प्राणायाम को मतलब अपने शामिल कर लो, इन देयर डेली रूटीन, यानी कि लोगों से अपील करते हुए कि मतलब प्राणायाम को वो अपने डेली रूटीन में शामिल कर ले। तो ऐसा उन्होंने एक मतलब आग्रह किया जनता से, लोगों से। आगे बढ़ते हैं। योगा इज़ गिविंग अस नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ पर फ्रेंड्स समझने वाली बात है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है योगा इज़ गिविंग अस नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रेंथ, योगा हमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, यानी कि शारीरिक जो क्षमता है, शारीरिक जो शक्ति है, सिर्फ वही हमें योगा नहीं दे रहा, बट ऑल्सो मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि मतलब योगा जो है हमें सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, बल्कि हमें मेंटल बैलेंस भी हमें देता है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स होती है वो मतलब स्थिर रहे, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी उनकी बनी रहे, तो ऐसी क्षमता भी योगा हमें देता है। टू कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है गाइस सामना करना, टू कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट, यानी कि टू कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट द चैलेंजेस बिफोर अस, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनसे सामना करने के लिए हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसी शक्ति भी हमें योगा प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। मिस्टर मोदी सेड, तो मिस्टर मोदी ने कहा, अब मिस्टर मोदी ने क्या कहा है आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ़ वी कैन फाइन ट्यून, गाइस फाइन ट्यून का मतलब होता है गाइस टू मेक स्मॉल चेंजेस, यानी कि कुछ भी थोड़े बहुत बदलाव करना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इफ़ वी कैन फाइन ट्यून, अगर हम कुछ बदलाव कर सकें, आवर कॉर्ड्स, हमारे जो तार है, एक तरीके के जो तार है, आवर कॉर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड होप, यानी कि एक तरफ तो हमारी हेल्थ है और एक तरफ हमारी उम्मीदें हैं, उम्मीदें और जो हमारा स्वास्थ्य है उनके बीच में जो तार जुड़े हुए हैं, अगर उनमें हम थोड़े से भी अगर हम बदलाव कर सकें, द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे, यानी कि वो दिन दूर नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होगा, व्हेन द वर्ल्ड विल विटनेस, जब पूरी दुनिया साक्षी बनेगी, विटनेस का मतलब गवाही देना, तो मतलब जब पूरी दुनिया साक्षी बनेगी, द सक्सेस यानी कि सफलता की, और सफलता किसकी होगी, ऑफ अ हेल्दी एंड हैप्पी, ऑफ अ हेल्दी एंड हैप्पी ह्यूमैनिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ अ हेल्दी एंड ह्यूमैनिटी। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी हेल्थ और होप के जो कॉर्ड्स है उसमें थोड़ा सा भी अगर हम बदलाव लाएं, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी दुनिया साक्षी बनेगी एक हेल्दी और हैप्पी ह्यूमैनिटी की, मानवता की। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स योगा कैन डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित ही, योगा कैन डेफिनेटली हेल्प अस, योगा हमारी निश्चित ही मदद कर सकता है, योगा कैन डेफिनेटली हेल्प अस मेक दिस हैपन, ऐसा करने में, ही सेड, उन्होंने कहा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है विद द शेडो ऑफ द पेंडेमिक, अब शेडो मतलब एक साया, ऑफ द पेंडेमिक यानी कि ये जो कोविड-19 जो महामारी है, जो पेंडेमिक है, इसका साया जो लूमिंग लार्ज जो मंडरा रहा है हमारे सर पर, जो पेंडेमिक का जो साया है हमारे सर पर जो मंडरा हुआ है, उसके मंडराया हुआ है, उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वॉज मार्क्ड,
तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी कि उसको सेलिब्रेट किया गया, मार्क किया गया, उसको डिस्प्ले किया गया। मार्क का मतलब चिन्हित करना होता है, मतलब उसको दिखा गया, दर्शाया गया। ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कहाँ पर दिखा गया? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर। विदाउट मास गैदरिंग्स, विदाउट मतलब के बिना, मास मतलब पीपल, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, यानी कि बिना लोगों के इकट्ठा हुए डिजिटल मीडिया पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को दर्शाया गया। कोविड-19 के साया में कोविड-19 का जो साया उसके रहते हुए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है दिस ईयर्स, यानी कि इस साल का, दिस ईयर्स थीम, यानी कि इस साल की जो थीम है इज, वो है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो यहाँ पर जो इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब मनाया गया तो उसकी इस बार की जो थीम है वो रखी गई है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, यानी कि योगा घर पर और योगा लोगों मतलब परिवार के साथ में। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे तरीके के वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। आप सभी वर्ड्स को प्लीज़ साथ साथ लिखते चलें, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए ये वर्ड्स। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। योगा डे इज़ गोइंग डिजिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है योगा डे इज़ गोइंग डिजिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार योगा डे जो है वो डिजिटल हो रहा है, डिजिटल बन रहा है। सिंस जून 21 2015, कब से? यानी कि 2015 में जब 21 जून को 2015 में 21 जून से लेकर के अब तक जो योगा डे है वो डिजिटल होता मतलब हो रहा है पहली बार। अब 21 जून को क्या हुआ था 2015 में? व्हेन इट बिगेन टू बी सेलिब्रेटेड, जब इसको शुरू किया गया सेलिब्रेट करना, जब इसको सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 2015 में, एनुअली यानी कि वार्षिक रूप से, मतलब साल में, एनुअली का मतलब होता है दैट हैपन्स इन वंस इन एन ईयर, मतलब वंस इन अ ईयर। तो साल में जब कुछ एक मतलब साल में कोई भी चीज़ एक बार होती है उसको हम बोलते हैं एनुअली, यानी कि एनुअली इसको मतलब सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 2015 में। अब अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम। अब ये जो योगा डे था वो सेलिब्रेट किया गया था 2015 में पहली बार अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कोइंसाइडिंग मतलब के साथ साथ, कोइंसाइडिंग विद द समर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस का मतलब होता है द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर, गर्मियों का जो सबसे बड़ा दिन जो होता है गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा वो भी 21 जून ही होता है। तो 21 जून को ही तो योगा दिवस होता है और 21 जून को ही समर सोल्स्टिस डे होता है। तो दोनों को एक साथ सेलिब्रेट किया गया ईच ईयर, मतलब प्रत्येक साल 2015 से लेकर के अब तक जो योगा दिवस है और जो समर जो सोल्स्टिस डे है, जो मतलब गर्मियों का जो सबसे बड़ा दिन होता है, इन दोनों डे को 2015 से लेकर के अब तक इसको साथ साथ सेलिब्रेट किया गया, कोइंसाइड करके सेलिब्रेट किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन डिसम्बर 11 यानी कि 11 दिसंबर, ऑन डिसम्बर 11 2014 में 2014 में 11 दिसंबर को आगे लिखा हुआ है क्या हुआ था 11 दिसंबर 2014 को द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि अमेरिका की जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस जनरल जो असेंबली है, उसने डिक्लेयर किया था, घोषित किया था जून 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो योगा दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने इसको घोषित किया था 11 दिसंबर 2014 को। अब बढ़ते हैं आगे। मंथ्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर प्रपोज्ड द आइडिया, मंथ्स आफ्टर यानी कि कई महीनों बाद। अब किसके कई महीनों बाद? द प्राइम मिनिस्टर प्रपोज्ड द आइडिया, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था, इस प्रपोजल को उन्होंने रखा था अमेरिका के सामने। 2014 की यहाँ पर बात की जा रही है, तभी मतलब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को इंटरनेशनल डे मतलब घोषित किया जाए। तो तभी मतलब कई महीनों बाद अमेरिका ने ये डिसीजन लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर हमारा बच जाता है जिसको हम पढ़ने का काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज वॉज फॉलोड
अब जो प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था उसको फॉलो किया गया, उसको मतलब माना गया बाई अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, बाई अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का गाइस मतलब होता है डिस्प्ले करना, प्रदर्शन करना, दर्शाना। यानी कि मतलब मिस्टर मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैसेज था उसको फॉलो किया गया था बाई अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि उसको लाइव दिखाया गया था, उसको लाइव दिखाया गया था ऑफ कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल, यानी कि जो कॉमन तौर पे, आम तौर पर योगा किस तरीके से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर किया, मतलब कहाँ पर ख़त्म होता है, किस किस प्रकार के योगा है जो कॉमन होते हैं, किस प्रकार के आसन होते हैं। तो मतलब उसको लाइव मतलब दिखाया गया ऑफ कॉमन योगा प्रोटोकॉल। इसके तहत अब किसके द्वारा, बाई एक्सपर्ट्स ऑफ मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो इस इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज था उसको फॉलो किया गया था कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत। इस प्रोटोकॉल के तहत इस सब चीज़ को मतलब लाइव दिखाया गया था, डिस्प्ले किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे हैं। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत सारे वर्ड्स हमने इसमें किए हैं, तो आप सभी वर्ड्स को लिख लें, सभी वर्ड्स को नोट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।